नमस्कार, आपका एग्ज़ाम डिकोड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि आप लोग का सीयूईटी के किस स्कोर पे आप लोग का मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होने वाला है, यानी किस स्कोर पे आप लोग का एडमिशन मिलने वाला है। क्या नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में जो आपको नंबर मिला है उस पर होने वाला है या परसेंटेज के हिसाब से होने वाला है, पूरी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस रिलीज नोटिस में क्लियर कर दी है। और कैसे आप लोग को सब्जेक्ट वाइज जो है वो मार्क्स को कैलकुलेट कर कर आपको एडमिशन मिलेगा, तो आज सब्जेक्ट वाइज इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे उनके प्रेस रिलीज के माध्यम से, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में समझा दिया जाए कि आपको कैसे एडमिशन मिलने वाला है। कि बहुत सारे छात्र जो है वो परेशान है क्योंकि उनमें उनका जो स्कोर कार्ड रिलीज किया गया है उसमें कई परसेंटेज का नंबर, नॉर्मलाइजेशन का नंबर और तमाम इस तरह से किया गया है कि उनको कन्फ्यूजन हो चुका है कि कैसे एडमिशन मिलेगा। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने तरफ से पूरी तरह से जो है वो बता चुकी है कि जो उनके यहाँ जो एडमिशन होने वाला है सीयूईटी के स्कोर पे, वो सीयूईटी के नॉर्मलाइज स्कोर के कट ऑफ पर होने वाला है। अब यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23, यानी 2022-23 में जो नया एडमिशन होने वाला है, शैल कंसिडर द सब्जेक्ट बेस्ड नॉर्मलाइज स्कोर एज डिक्लेरेशन बाय द एनटीए इन द सीयूईटी स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। यानी आपके जो स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज स्कोर है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा सीयूईटी के मेरिट लिस्ट के लिए। द फॉलोइंग लिस्टेशन एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल दिया गया है कि मेरिट स्कोर जो है वो कैसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सीयूईटी का स्कोर पर कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, यानी ए में रखा गया है हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। उसी तरह से कैंडिडेट बी में रखा गया है इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट। और यहाँ पर सीयूईटी का नॉर्मलाइज स्कोर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए दिया गया है कि कैसे आपका एडमिशन होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि बीए पॉलिटिकल साइंस, यानी अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं और आपने अगर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है CSAS, जो कि इनका कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल है, उस पर आपने अगर बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन लेने के लिए आपने अगर रजिस्टर किया है तो आपका कैसे स्कोर जो है सीयूईटी का कंसिडर किया जाएगा। देखिए, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर है वो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी लिस्ट ए से एक लैंग्वेज आपको चाहिए, ए जो जिसमें आप हिंदी रख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब B1 आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, B1 आपको नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पर आपको B2 मिलेगा। B1 और B2 में अगर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अगर ये आपको देखना है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्राउजर पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्राउजर जो कि एडमिशन से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रिलीज किया गया है, उस पर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट 1A और 1B, सॉरी B1 और B2, यानी आपका यानी B1 से एक सब्जेक्ट लिया जाएगा और B2 से एक सब्जेक्ट लिया जाएगा, या फिर लिस्ट यानी टू सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1, या दो सब्जेक्ट आपके B1 से लिया जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, कंसिडर फॉर सब्जेक्ट कंसिडर फॉर कैंडिडेट ए, अगर ए में आप लोग का है, अगर आप बायोलॉजी में यानी पॉलिटिकल साइंस देखिए तो यहाँ पर आपका जो कंसिडर किया जाएगा पॉलिटिकल साइंस वाले में, वो अगर आपने एग्जामिनेशन दिया इस डोमेन से तो हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इसका मार्क्स मिलाकर जो आपका मार्क्स बनेगा उसके आधार पर आपको कट ऑफ रिलीज किया जाएगा। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट कंसिडर फॉर कैंडिडेट बी के लिए तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, इसके आधार पर पूरी तरह से स्कोर को बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर कि सीयूईटी का मेरिट लिस्ट अगर 662 बनता है तो आपको इसी तरह से आप लोग के स्कोर पर, आपने जो स्कोर किया है, नंबर किया है, वो नंबर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन था कि इस बार जो है वो परसेंटेज के आधार पर मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार जो है वो परसेंटेज के आधार पर बिल्कुल नहीं, वो जो एडमिशन लेने वाले हैं वो पूरी तरह से मार्क्स बेस्ड होने वाला है। आपके क्या स्कोर रहा है उसके बेस्ट पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसी तरह से आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, वन सब्जेक्ट सबका लगभग वही है, वन सब्जेक्ट अगर लिया जाएगा ए से और बाकी सब्जेक्ट जो है वो बी से, और आप अपना देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया है।
और इसमें से आपको कोई और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके माध्यम से बताएंगे। लेकिन आपको एक से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि बीकॉम पास में अगर आप करना चाहते हैं तो आप एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी ए से आप लोग का एक लैंग्वेज, और एनी वन फ्रॉम बी से अगर आपका B1 से लिया जाएगा, उसके बाद आपको हिंदी या केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश से जो है आपका एडमिशन होने वाला है बीकॉम पास में। उसी तरह से बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट उठाया जाएगा मैथमेटिक्स, फिर इसमें साथ में मैथमेटिक्स का नंबर जोड़ा जाएगा, एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ लिस्ट B1 और B2। इस तरह से आप लोग को कर कर एलिजिबल बनाया जाएगा, आपके मार्क्स के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। उसी तरह से बीए प्रोग्राम के लिए लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हैं तब आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। बीएससी ऑनर्स, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, जिन्होंने भी बीएससी बायोमेडिकल यानी बीएससी ऑनर्स चुना है तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मार्क्स जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मार्क्स जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा आप लोग का, और उसके बाद जो एलिजिबिलिटी बनेगी उसके आधार पर आप लोग का एडमिशन होगा। इस तरह से आपका एडमिशन चलने वाला है। डिटेल सब्जेक्ट अगर आप B1, B2 का देखना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन इन्फॉर्मेशन 2022 वाले में जाकर देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया। फेज 1 ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कमेंडमेंट ऑन सितंबर 12, यानी 12 तारीख से आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। फेज 2 ऑफ CSS 2022 वेयर द कैंडिडेट विल प्रोवाइड प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेज विल बी फ्रॉम मंडे सितंबर 26, 2022 टू मंडे अक्टूबर 10, 2022, यानी सितंबर 2022 से लेके अक्टूबर 10 तक फेज 2 चलने वाला है। यानी फेज 2 में आप लोग का एडमिशन होने वाला है। बोथ फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ CSA UG शैल रिमेन ओपन टिल मंडे अक्टूबर 10, 2022, यानी जो भी छात्र हैं वो फेज 1 में और फेज 2 वाले वो पूरी तरह से 10 अक्टूबर तक यहाँ पर CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। साथ ही ये भी बताया गया है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट सेल बी ऑटो कैलकुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द कैंडिडेट विल हैव टू कंफर्म हिज हर स्कोर बिफोर मेकिंग द प्रीफरेंस। यानी आप लोग का जो है वो अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ऐसा वेबसाइट को बनाया गया है कि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके पूरे स्कोर को बता देगा, और यहाँ पर आपको आपके प्रीफरेंस के आधार पर आपको कॉलेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट एज मेनी एस प्रोग्राम ही विशेस टू इट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू चूज मैक्सिमम प्रोग्राम एंड प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको बताया गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही है, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें बताया गया है कि आपको ये निर्देश दिया जाता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम चूज कर सके, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम ये नहीं चूज कर लीजिएगा कि आपको किसी चीज़ सब्जेक्ट को पढ़ने का मन भी नहीं है, आप उसको चूज कर लेंगे और वो आपको अगर दे दिया जाए तो आप फिर कहेंगे कि एडमिशन हमको नहीं लेना है इससे वैसे। तो आप जो है वही सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपको पढ़ना है। यानी अगर आप अपना BSc करना चाहते हैं, मान के चलिए आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर रखा है, आपने बायोमेडिकल चूज करके रखा है, आप अगर बॉटनी में भी करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको अगर बायोमेडिकल नहीं मिलता है तो अगर बॉटनी दे दिया जाता है तो आप उसको भी पढ़ सकें। तब ऐसे कंडीशंस में, या फिर बायोमेडिकल साइंस नहीं करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आप ये 2 सब्जेक्ट डाल सकते हैं अपने कॉलेज प्रेफरेंस के आधार पर। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालिएगा ताकि आपको एडमिशन मिल सके, क्योंकि जो बड़े कॉलेज है जैसे कि द हिंदू, जैसे कि मिरिंडा हाउस, ये तमाम जो बड़े कॉलेज है उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, और बाकी जो तमाम कॉलेज जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। अगर लो वाले में जाता है तो आपको एडमिशन जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मिल सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज कीजिएगा, अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने आपको बता दिया। इन टाइम एंड नोट वेट फॉर द लास्ट डेट, यानी आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी CSAS पर आपको रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है वेबसाइट थोड़ी स्लो चलने लगती है। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन शैल बी नोटिफाइड बाय 10 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन, ये बुलेटिन पढ़ने के लिए दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से सर्टिफिकेट में आपको कौन से सब्जेक्ट मांग रहा है। जैसे कि अगर आप
बायोमेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपके पास एक नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन जरूर देखिएगा, और इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट दी गई है एडमिशन का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सबका, ये आप जो है यहाँ पर क्लिक करके या फिर आप इसको देख के आप जा सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपको बता दें पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी। इससे संबंधित अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे भी जो भी अपडेट आएगा BHU, JNU और तमाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्योंकि खबर ये भी है कि BHU का जो है वो भी नॉर्मलाइजेशन यानी मार्क्स के बेस पर एडमिशन होने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन फॉर योर एडमिशन एंड बेस्ट वेल विशेस फॉर योर एडमिशन। थैंक यू।